संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 8 में नेषाद्य चरितम के प्रथम सर्ग, जिसमें 145 श्लोक हैं। नेषाद्य चरितम ग्रंथ श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम हम जानेंगे इसमें श्रीहर्ष का जीवन परिचय। इनका समय 1125 से 80 अर्थात 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का माना जाता है। ये राजा जयचंद्र के राज्य में रहकर कविताएं लिखते थे और जो जयचंद्र राजा थे वो कान्यकुब्ज के राजा थे। जयचंद्र के पिताजी का नाम विजयचंद्र था और जो जयचंद्र थे इनके मंत्री का नाम पद्माकर और इनका समय 1163 से 1177 के बीच में रहा है। इनके पिता श्री हीर और माता का नाम मामल देवी। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इन्होंने लिखा एक प्रकरण ग्रंथ स्त्रीय विचार, विजय प्रशस्ति, खंडन खांड खाद्य, गौड़ी विश्वकुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नवसंघा चरितम, ये एक चंपू काव्य है। नल चरित, ये महाकाव्य, ईश्वर भी सिंधु। एक वर्ष तक इन्होंने चिंतामणि मंत्र का जाप किया और इनको अपने साहित्य के कारण अनेक उपाधियाँ प्राप्त हुई। नर भारती ये पांडित्य के कारण इनको दी गई। और किसने दी? ये कवि पंडित ने दी। एक तृतीय नेत्र की उपाधि से भी इनको विभूषित किया जाता है। इनके पौत्र हैं कमलाकर गुप्त। अब हम पढ़ते हैं नेषाद्य चरितम का सामान्य परिचय। इसके जो नायक हैं राजा नल हैं और धीर ललित प्रकृति से विभूषित हैं, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न है। नायिका दमयंती है। जो रस है वह सिंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ को लिखा गया। 22 सर्ग है। हमें पढ़ना है केवल प्रथम सर्ग, और प्रथम सर्ग में 145 श्लोकों के द्वारा बंधा हुआ है। तो प्रथम सर्ग की समाप्ति काव्य चारोणी से होती है। प्रथम सर्ग में राजा नल, जो कि निषद देश के राजा हैं और अत्यंत गुणी राजा के विषय में दमयंती अनुरक्त हो जाती है, और वहीं नल भी लोगों के मुख से दमयंती के विषय में सुनकर आसक्त हो गया। यह जानकर वह बगीचे में पहुंचता है और हंस, जो कि सोने का बना हुआ है, को पकड़ लेता है, किंतु तत्क्षण उसी समय द्रुपद होकर उसको मुक्त कर दिया और वह प्रसन्न होकर आकाश में उड़ गया। इसी सर्ग में अश्व, वृक्ष, सरोवर, हंस इत्यादि का भी वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में द्वितीय सर्ग में ही राजा नल कुंडिनपुर चले जाते हैं। इसका भी विशेष रूप से हमें वर्णन प्राप्त होता है। पंचम सर्ग में इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के साथ पृथ्वी पर राजा नल चलते हैं। इंद्र ने अदृश्य होने की शक्ति राजा नल को प्रदान की। यह वर्णन भी हमें पंचम सर्ग में ही प्राप्त होता है। सप्तम सर्ग में दमयंती का शिखनक वर्णन का भी उल्लेख हुआ है। अष्टम सर्ग में नल दमयंती के सम्मुख आकर प्रकट हो जाते हैं और इंद्र का संदेश देते हैं और कहते हैं कि इंद्र अग्नि, यम और वरुण का स्वयं का दूत बताते हैं कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि में से किसी एक को वरण रूप में चुनने की प्रार्थना बताते हैं।
और 9वें सर्ग में दमयंती अपना परिचय पूछती हैं तो कहते हैं कि वे चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं। 10वें सर्ग में स्वयंवर में नल अपने वास्तविक रूप में, साथ ही चारों देवताओं नल के रूप में आए, विष्णु भी आए स्वयंवर के दर्शन के लिए। और राजा थे कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का। उसके पश्चात है 13वें सर्ग में, यह सबसे छोटा सर्ग है और इसमें मात्र 56 श्लोक हैं। और दमयंती पंच नल इंद्र, अग्नि, यम, वरुण नल के सम्मुख लाकर खड़ी कर दी जाती है और इसी में ही एक श्लोक के 5-5 अर्थ निकाले गए हैं। पंचदश सर्ग में 93 श्लोक हैं और 16वें सर्ग में दमयंती के भाई दम बताया गया है। 17वां सर्ग जो सबसे बड़ा है, जिसमें 222 श्लोकों के द्वारा बंधा हुआ है। साथ ही इसमें चार्वाक के द्वारा वेदों का खंडन भी किया गया है। कली प्रवेश का वर्णन। उसके बाद एक विंशम यानी कि 19वें सर्ग में राजा नल का चारु चरित का वर्णन। इस पर नेषददीपिका नामक एक टीका लिखी गई, जिसके लेखक चांडू पंडित हैं और पुरुष परीक्षा विद्यापति ने लिखी। प्रथम टीकाकार विद्याधर हैं। महाभारत में नल की कथा 27 अध्यायों में वर्णित की गई है, किंतु श्रीहर्ष ने मात्र 6 अध्याय लेकर 22 सर्ग में निषद चरित काव्य को लिख दिया। भद्रदृष्ट ने युधिष्ठिर को नल की कथा सुनाई थी। इंद्र कितने वर देते हैं? 4 वर देते हैं, जिसमें से 3 नल को देते हैं और 1 दमयंती को। यम को 2 वर देते हैं। टोटल हम निषद चरित में 2824 श्लोक हैं और 186 छंदों का प्रयोग किया। 186 छंदों का अनुष्टुप के छंदों का प्रयोग किया गया और टोटल 21 प्रकार के छंदों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। निषद चरित में समाधि की सविकल्प समाधि का वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष बुध को विष्णु का अवतार मानते हैं। बानासुर की पुत्री का नाम उषा और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। यहाँ पर जो निषद चरित में जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। श्रीहर्ष कलावादी कवि हैं। इनका प्रिय छंद उपजाति छंद है। 655 श्लोकों में रचित 7 सर्गों में प्रयुक्त किया गया है। श्रीहर्ष ने निषद चरित की रचना काशी में रहकर की थी और जो निषद चरित का जो 17वां सर्ग है वो दार्शनिकता से परिपूर्ण है, अर्थात दार्शनिकता के इसमें हमें विशेष रूप से दर्शन होते हैं। राजा नल के हाथ पर चिन्ह था मकर रेखा का। निषद चरित ग्रंथ में 1 से लेकर 142 तक वंशज छंदों की चर्चा की गई है, अर्थात 1 से लेकर 142 तक संपूर्ण श्लोक वंशज छंद में लिखे गए हैं। निप्ययस्या क्षितिरक्षिणः कथा स्तथा द्रियते न बुधः सुधा यही नलः सितक्षछत्रित कीर्तिमण्डलः सह राशि न महसाम महो उज्ज्वलः। इस प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार है और वंशज छंद प्राप्त होता है।
अमुष्य विद्या रसनाग नर्तकी। यहाँ पर जो अमुष्य पद है वो राजा नल के लिए आया है। एक इसमें एक और सूक्ति आती है 7वें श्लोक में, भुवम यदे कांगानी गिगर कनिष्ठाया स्पृशन् दधा धर्मोऽपि कृशसत्पस्ति वताम। और जो सतयुग है वो नल को सतयुग में माना गया, यानी कि नल की जो राजा नल की जो जन्म है वो सतयुग काल की मानी जाती है, ऐसा 7वें श्लोक में आया। और उन्होंने कहा कि धर्म के 4 ही चरण होते हैं, वो हैं सत्य, सत्य असत्य, शम और दम। और जो सत्य से प्राप्त होता है वो तप है, असत्य से हमें यज्ञ, शम से ज्ञान और दम से हमें दान की प्राप्ति होती है। एक और हमें 8वें श्लोक में सूक्ति प्राप्त होती है, स्फूर तत् प्रतापनल धूम मंजिनम निजस्य तेजः शीखिनी परशस्त्वा वितेनूरिहि गालम विवश्यः परेहे। कवि संप्रदाय में यश का वर्णन श्वेत होता है, और वहीं अगर अपयश का है तो उसका जो वर्ण होगा वो कृष्ण वर्ण का होगा। प्रदक्षिणी कृत्य जयाय श्रेष्ठया रराजनी राजनया सा राजगहा प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृश्यः। यहाँ पर जो मृगी दशाम पद है वो च्युत संस्कृति नामक दोष इसमें प्राप्त होता है। अमित्रजिनी मित्रजिदो जसा सह यदि चार दृग चार दृग्प्य वर्तते मित्रजित अमित्रजित विवेक दृगा चार दृगा कुरुते यदा यदा मृषा न चके कल्पित कल्प पदायः प्रणय दारिद्र्ये दरिदाम नृपः द्युफाल बुधाक्ष चोकुरः शीर स्थितितम दिनेश्वर श्री रुद्रयम दिने दिने पदम किम सयागितम मूद्रम रेख्या। कामदेव का जो मित्र है वो वसंत ऋतु है। आगे कहते हैं कि कृताक्ष किम दूषण शून्य विंदवाह अजी गणत। एक और सूक्ति आती, प्रतिमा चराचरे पुनः पुनः पुक्ष विलोनन छलात। राजा नल के केशों की तुलना किससे की गई? चमरी के केशों से, चमरी है मृग के केशों से। निमीलन भ्रंश जुषादृशा भृशम निप्यस्त्रित दशीभिरजुतः। और शौनिकपुर बानासुर की नगरी है। बानासुर की पुत्री का नाम उषा, और उषा की जो सखी थी वो चित्रलेखा है। आगे कहते हैं चिराय तस्य विमनाय मान्य। निषद की जो राजधानी है वो अलका है, और अलका जो है अलकंदा नदी पर बसी हुई है। अमोघ शक्ति का उल्लेख भी निषद चरित ग्रंथ में ही प्राप्त होता है। कामदेव का धनुष किससे बना हुआ है? पुष्प से। और धनुष की जो प्रपंचा है वो भृंगावली से बनी हुई है, उस पर चढ़ी हुई है। कामदेव के पास 5 बाण थे। पहले बाण का नाम था अरविंद, फिर अशोक, आम्र की बनी हुई, नवमल्लिका और नील उत्पल, तन्वी हृदयम विवेशयत। नल ने शरीर की पांडुता को किससे छिपाया? चंदन में कपूर से। पंचम स्वर कोयल का माना जाता है।
कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतार लिया और कामदेव का विवाह रति से हुआ और रति का अर्थ प्रेम होता है। अश्व की गति मन से भी अधिक तीव्र बताई गई है। स्वयं हस्येति च मौनम स्थितम। सूर्य के रथ में मात्र एक ही पहिया होता है। स्तमारोहो क्षिति पाक शासन। नल को इंद्र के समान बताया गया है। चंद्रमा का भाई उक्षेय सर्वश प्रकाश रूपा मनुजेश मन्युहु। मृषा मृदम सादीप्ले कुतूहलानलस्य नासिर्गते विते नतुः। इसमें बिहार देश का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ततः प्रशोणे च फले च मंजूले सा सम्मुख स्थांगनो लीना जनाधिपः। और निषिद्धि चरित ग्रंथ में ही केतकी पुष्पों का भी वर्णन होता है। सीता ने 4 प्रकार के पुष्पों से या चीज़ों को मिलाकर पितरों का पिंडदान किया। वह है गो, अग्नि, फल्गु नदी और केतकी के पुष्पों को से लेकर पितरों का पिंडदान किया। केतकी पुष्पों को हम शिव की पूजा में नहीं चढ़ाते। शरेषु संगतम रसा सालह समदृश्य तामुना स्फुरद्रेफार वरोस हूँ कृति। आगे आते हैं। कला कलापम किला वेदवम वमन। अगस्त्य वृक्ष श्री कृष्ण के पक्ष में वर्णन हुआ है। यहाँ पर त्रिविध तोरी त्रिक का भी वर्णन, वाद्य, गीत और नृत्य, ये तीनों चीज़ें हमारी तोरी त्रिक के नाम से प्रसिद्ध हैं। मधुगंध तालाब का वर्णन 9 श्लोकों में हुआ है। ऐरावती हाथी का रंग श्वेत होता है और ऐरावत हाथी की पत्नी का नाम अब्रुभू। कुलम सुधांशु ब्रलम वहन बाहु रथांक बाजा कमलानुषदीक्षणाम शिलीमुख स्तोम सुखेन संगृणा। यहाँ पर जो रथांक पंद है वो चकवा पक्षी के लिए आया है। आगे फिर कहते हैं कि तृणेन वात्युत्रयानुगम्यते जनिस्य चितेन भरावृषवदापना। इसमें उपमा अलंकार है। न्योधमा कामे किमु वृद्धवर्मणि जनादीनाथः कर पंजर स्पृहा। हंस मानसरोवर में रहते थे। कथम न पत्या धरणीयते। हंस कहती है कि मदेक पुत्रा जननी जरा तुरा नव प्रसूति वराटा तपस्नी। इस ग्रंथ में हंस के विलाप का भी वर्णन है। वो 5 श्लोकों में हंस के विलाप का हमको वर्णन प्राप्त होता है। स्फुटम यतस्तते शीशवाहा परासवाहा। और 143 में हमने दोदक छंद की प्राप्ति होती है। इत्तम ममुम विलपतममुजुतम। और दोदक का लक्षण है दोदक व्रत मिदम भागो। और जो 144वें श्लोक में है आनंद क्षशु, जिसमें वसंत तिल का छंद है। और 145वें श्लोक में शादुल विकीर्तिक छंद की प्राप्ति होती है, जिसमें श्री हर्ष
और निषादुल विकृतिक छंद में 76 पद होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है और एक गुरु होता है और 4 चरणों का होता है। प्रथम चरण में 19 गुणा 4 तो 76 पद वर्णों से बनता है। और जितेंद्रिय चयम जो विशेषण है वो श्रीहर्ष के लिए आया है। धन्यवाद।